मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ। बलौदाबाजार में फिल्मी अंदाज में पटवारी के घर से लूट। सर्वे के नाम पर घुसे 2 लोग, अकेली महिला पर हमला कर लूटे 2 लाख के गहने और कैश। रायपुर में डॉग बाइट मामले को लेकर डीडी नगर थाने में बवाल। रहवासियों और डॉग लवर्स के बीच हंगामा। अब तक 12 से ज्यादा लोगों को काट चुके हैं कुत्ते। रायपुर में 100 करोड़ की ठगी का आरोपी चाय वाला गिरफ्तार। 400 लोगों को शेयर ट्रेडिंग में दोगुना लाभ कमाने का दिया था झांसा। बुलेटिन की शुरुआत बिलासपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। अवैध शराब पर आबकारी विभाग का लगातार एक्शन जारी है। खेत, कीचड़ और तालाब में छिपाकर शराब का जखीरा जब्त किया गया है। 422 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। 4700 किलो महुआ लहान जब्त किया गया है। 6 प्रकरणों में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गनियारी, बांधा, चकरभाठा और बिल्हा में आबकारी की टीम ने यह कार्रवाई की है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है न्यायधानी बिलासपुर में, जहां पर अवैध शराब छिपा कर रखा गया था, तालाब में छिपा कर रखा गया था और साथ ही कीचड़ के अंदर इस जखीरा को छिपा कर रखा गया था, जिसे आबकारी विभाग की टीम ने तबश देते हुए कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं IBC 24 पर। सबसे पहले यह खबर देखिए, बिलासपुर से बेहद बड़ी खबर है, जहां पर अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की है और कई सारे शराब एक साथ जब्त किए गए हैं। 422 लीटर अवैध शराब था, जिसे छिपाकर आरोपियों ने रखा था। फिलहाल अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। जितेंद्र थवाइत हमारे साथ बिलासपुर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि एक साथ 422 लीटर शराब, वो भी ऐसी ऐसी जगहों पर छिपाकर रखे गए थे जहां कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार का सीधा मैसेज है नशे के कारोबार पर प्रहार किया जाए, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी जो जमीनी अमला है वो यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहा है। आबकारी की टीम ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। लगभग 422 लीटर यहाँ पर अवैध शराब और लगभग 4700 किलो से अधिक यहाँ पर महुआ का जो लहान है वो जब्त किया गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, वो यहाँ पर चौंकाने वाला है, क्योंकि खेतों में, तालाबों में, कीचड़ के मलबे के बीच यहाँ पर अवैध शराब को छिपाकर रखा जाता है और इसी के जरिए तमाम जो शराब के कारोबारी हैं, कुचिया हैं, वो यहाँ पर शराब का अवैध कारोबार करते हैं। हालांकि जिस तरह से अब कार्रवाई हुई है उसमें ये बातें सामने आई है। पहले भी कई कार्रवाइयां हुई हैं जिसमें तालाब से बड़े पैमाने पर अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। इस बार भी जिस तरह से कार्रवाई हुई है, खेत में, कीचड़ में और तालाब में यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब को छिपाकर रखा गया था, जिसके बाद ये लगातार अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे। इसकी सूचना यहाँ पर आबकारी की टीम को मिली थी, जिसके बाद तखतपुर के गनियारी, बांधा, बिल्हा, चकरभाठा, हिर्री, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग टीमों ने यहाँ पर आबकारी की कार्रवाई की है, जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध शराब का जखीरा जो है वो बरामद हुआ है। इसके साथ ही 6 अलग अलग प्रकरण भी यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग 3 आरोपी भी यहाँ पर आबकारी की टीम ने गिरफ्तार किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि जहां पर इस तरह के अवैध शराब के कारोबार चलते हैं और जहां से ये जखीरा बरामद होता है, चूंकि वहां पर थाना भी होते हैं, थाना क्षेत्र भी होते हैं, पुलिस भी होती है, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि कई बार छुटपुट कार्रवाइयां होती हैं, बड़ी कार्रवाइयां नहीं की जाती हैं। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर सरकार लगातार निर्देश जारी कर रही है, जिस तरह से लगातार मैसेज सरकार का यहाँ पर जमीनी अमले को मिल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की टीम हो या फिर पुलिस हो, तो लगातार सक्रिय है और शराब माफियाओं पर, शराब कुचियाओं पर लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, तो पुलिस हो, प्रशासन हो, लगातार अवैध शराब पर एक्शन इनका जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए, आपका नजर बनाकर रखेगा। दुर्ग का रुख करेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है, शराब पीने से मना करने पर पुलिस से हाथापाई हुई है। आरोपी ने आरक्षक की वर्दी भी फाड़ दी। नयापारा शराब भट्टी के पास ये शराब पी रहे थे। आरोपी राजेंद्र कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो दुर्ग में पुलिसकर्मी से ही हाथापाई हो गई। बताया जा रहा है कि शराब पीने से मना करने पर आरोपी ने आरक्षक की वर्दी तक फाड़ दी है।
फिलहाल आरोपी हिरासत में है, आगे की पूछताछ जारी है, जांच जारी है। आकाश राव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। आकाश, क्या हुआ था वहां पर, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये शिकायतें लोगों से आ रही थी कि सड़क पर बैठ करके लोग जो है शराब का सेवन किया करते हैं और ऐसे में उनको आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि महिलाओं को निकलने में काफी परेशानी का सामना होता है। ऐसे में जो 112 में पदस्थ सूर्य प्रकाश जो थे उनको सूचना मिली और वैसे ही वो जो नया पारा शराब भट्टी की तरफ जब जा रहे थे, रास्ते में कुछ लोग जो है शराब का सेवन कर रहे थे। ऐसे में उनको मना करने पर उनके बीच विवाद हो गया और जो एक आरोपी है राजेंद्र कुमार वर्मा, उसने जो आरक्षक 112 में जो पदस्थ थे सूर्य प्रकाश, उन पर जो है वो विवाद करते हुए हाथापाई शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनकी वर्दी को भी उसके द्वारा फाड़ दिया गया है। ऐसे में लगातार शिकायतें आ रही थी और इस जो आरोपी राजेंद्र कुमार वर्मा, इसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जांच कर रही है। जिस तरीके से ये एक मामला जो आया है, इसमें साफ तौर पर झलकता है कि अपराधियों का जो खौफ है कहीं ना कहीं पुलिस से जो हट चुका है और पुलिस पर ही अब ये आक्रामक हो चुके हैं। चलिए, नजर बनाकर रखिएगा आकाश, शुक्रिया जानकारी के लिए। रुख करेंगे बलौदाबाजार का फिल्मी अंदाज में पटवारी के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सर्वे के नाम पर घर पहुंचे थे दो लुटेरे। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। शामिल महिला पर बंदूक और धारदार हथियार से हमला किया था। 2 लाख के जेवरात सहित 20,000 रुपए कैश लूटकर आरोपी फरार हो गए। रिसदा रोड काली मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर पटवारी के घर में चोरों ने धावा बोला, आरोपियों ने धावा बोला और 2 लाख के जेवरात और कैश लूटकर फरार हो गए। तो ऐसी ही कुछ खबर सख्ती से भी निकलकर सामने आ रही है। सूने मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर से करीब 3 लाख की चोरी हुई है। ज्वेलरी समेत 50,000 नगद की चोरी हुई है। मालखरौदा थाना क्षेत्र के आमनदुला गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो सख्ती में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूने मकान में धावा बोला गया। ज्वेलरी समेत 50,000 नकदी पार करके ये आरोपी फरार हो गए। मालखरौदा थाना क्षेत्र के आमनदुला गांव का ये मामला है, जहां पर चोरी की वारदात सामने आई है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। सूना मकान था जहां पर घर पर कोई मौजूद नहीं था और इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने धावा बोला। घर से करीब 3 लाख की चोरी करके फरार हो गए। रुक करेंगे न्यायधानी बिलासपुर का। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कार पलट गई है। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है। कार सवार 2 युवक भी घायल हैं। रतनपुर मेन रोड में ढाबे के पास ये घटना हुई है। तो एक और सड़क का हादसा, रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला। बाइक सवार को टक्कर मारते हुए ये कार पलट गई। फिलहाल कार चालक कौन था, कहां से आया था, इसकी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत की खबर है। इधर राजधानी रायपुर से बेहद बड़ी खबर। गैंगस्टर रमन साहू की आज पेशी होनी है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने पर आज उसे पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। रिमांड बढ़ाने का आवेदन कर सकती है पुलिस। कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूटआउट मामले में लगातार उससे 5 दिनों तक पूछताछ की जा रही थी। तहसीन हमारे साथ जुड़े हुए। तहसीन, आज फिर से एक बार आरोपी अमन साहू को पेश किया जाएगा। कितनी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और साथ ही ये भी बताइए कि क्या और रिमांड बढ़ सकती है? बिल्कुल, ये जिस तरीके से झारखंड जेल से प्रोडक्शन वारंट पे रायपुर लाकर इससे पूछताछ की गई, 5 दिन की रिमांड ली गई थी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इससे पूछताछ की गई। क्राइम ब्रांच में जो है उसे रख के उससे पूछताछ की गई और गंज थाने में और तेलीवाना थाने में ये 2 मामले इसमें दर्ज थे अमन के खिलाफ। गंज थाने पे इसको रिमांड पे लिया गया था। उसके बाद इससे पूछताछ की गई तो इसने जो है गंज वाले मामले में इसने स्वीकार किया कि वो उसमें वो शामिल था, उसने उसके आदमी भेजे थे। उसके अलावा अगर बात करें तो उसमें अभी तेलीबांधा थाने के मामले में ज्यादा पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन वो जब उससे सरसरी तौर पे पूछा गया तो उसका ये कहना है कि वो उसने शूट आउट नहीं करवाया है, लेकिन उसकी जानकारी में जरूर था। तो अब जो है आज उसकी रिमांड खत्म हो रही है और उसको जो है रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है पुलिस जो है रिमांड बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी तक जो पूछताछ हुई है वो गंज थाने के उसमें
पूछताछ में FIR में हुई है और अभी जो तेलीबांधा थाना पुलिस है वो उसको रिमांड पे ले सकती है। जी बिल्कुल तहसीन, तो पहले जो है अमन साहू भी सहयोग नहीं कर रहा था, तो जाहिर सी बात है रिमांड तो बढ़ेगी ही। 5 दिन का समय काफी कम था, चूंकि अभी भी कई एंगल से पूछताछ बाकी है। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिएगा तहसीन। तो राजधानी रायपुर से ही खबर है, कुत्ते काटने के मामले को लेकर डीडी नगर थाने में बवाल हो गया। बड़ी संख्या में रहवासी डीडी नगर थाने पहुंच गए। रहवासियों ने आरोप लगाया है महिला आवारा कुत्तों को संरक्षण दे रही है। 12 से ज्यादा लोगों को ये कुत्ते अब तक काट चुके हैं। डॉग लवर्स भी थाने पहुंच गए। विवाद बढ़ा, बवाल हुआ। महिला के खिलाफ अब शिकायत की जा रही है। दोनों पक्षों में जमकर थाने के बाहर ही बवाल की स्थिति है। जरा देखिए तस्वीर। तो राजधानी रायपुर में शुक्रवार को पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक बस से बड़ी मात्रा में सोने के जेवरात समेत जेवरात जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक जगदलपुर से रायपुर पहुंची एक बस की रायपुर बस स्टैंड में तलाशी ली गई, जहां पर 3 व्यक्तियों के पास से सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जब्त जेवरात को थाने लेकर पहुंची। तत्काल इसकी सूचना आयकर विभाग और DRA को दी गई। सोने की वैल्यूएशन के लिए रायपुर सराफा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष को बुलाया गया है। सोने का वजन लगभग 12 किलो 800 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले को अब आयकर विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई और जांच आयकर विभाग ही करेगी। बस स्टैंड में एक सडन चेकिंग हम लोग के द्वारा किया गया था, जिसमें एक बस को रोका गया। बस पर से 3 सवारी निकले। उनके बस बैग को चेक करने पर से उसमें सोने जैसा कुछ सामग्री मिला, जिसे जगदलपुर से रायपुर लाया जा रहा था। लगभग 12 किलो 800 ग्राम में सोना है और लगभग 8 करोड़ लगभग की कीमत इसकी यहाँ की जा रही है। एक ट्रेवल वाउचर इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन हमारे द्वारा ये जो कार्रवाई है उसको आयकर विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जाएगी। देखिए, ये लगभग नियर अबाउट सामान निकला हुआ है। जो भी ये जेवर वगैरह है उसका मुझे यहाँ नाप तौल के हिसाब से एक पदाधिकारी की हैसियत से बुलाया था पुलिस विभाग ने। अभी वजन की कार्रवाई अभी पूर्ण नहीं हुई है और मोटा मोटी एक अंदाज 10 के 12 किलो के आसपास का एक मोटा मोटी एक अंदाज निकल रहा है। तो राजधानी पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। चाय का ठेला लगाने वाले एक शख्स पर 400 से ज्यादा लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए ठगी का आरोप है। मंदिर हसौद के रहने वाले पीड़ित कुबेर वर्मा ने पुलिस से शिकायत की है। तब जाकर मास्टरमाइंड भुवनेश्वर साहू को उसके साथी मनोहर साहू के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी शेयर बाजार से दोगुने मुनाफे का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। शुरुआत में छोटे छोटे मुनाफे देकर लोगों का विश्वास जीतता था और फिर मोटी रकम ऐंठ लेता था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ कर रही है। इधर सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू की पुलिस रिमांड 3 दिन बढ़ा दी गई है, जबकि NSCY के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी समेत 3 आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। इस प्रकरण में अभी मुख्य आरोपी कुलदीप साहू का पुलिस रिमांड 3 दिन का लिया गया है और इसमें बाकी जो 4 आरोपी थे प्रकरण के, उनको अभी जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। मुख्य आरोपी से अभी पूछताछ वगैरह की जा रही है। आगे कार्रवाई की विवेचना जारी है। अब आप तक पहुंचाते हैं मौसम का अपडेट। तो राजधानी रायपुर से खबर है, 4 दिनों बाद छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ जाएगी। रात के तापमान में गिरावट होगी और उत्तर छत्तीसगढ़ से ठंड बढ़ेगी। तो मौसम का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 दिनों बाद छत्तीसगढ़ में ठंड की दस्तक हो जाएगी और ठंड बढ़ भी जाएगी। रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ से ये ठंडी हवा प्रदेश में प्रवेश करेगी और इसी की वजह से छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है।
न्यूनतम तापमान अभी सामान्य का अंतर्गत ही है। अगले 4 दिन तक कुछ विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन 4 दिन के बाद आपको उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्के से गिरावट, वो भी 1 से 2 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। तो कल करवा चौथ है और इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का त्योहार नजदीक आते ही राजधानी रायपुर के गोल बाजार में रौनक काफी बढ़ गई है। हर ओर सुहागिनों के लिए खास तैयारियां की गई हैं। गोल बाजार में पारंपरिक परिधानों, चूड़ियों, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी के स्टॉल्स पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई इस खास दिन के लिए सबसे खूबसूरत और आकर्षक दिखने की चाहत में जुटा है। गोल बाजार में मौके का जायजा लिया है IBC 24 की हमारी सहयोगी शुभांगी ठाकुर ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के गोल मार्केट में, जहाँ आप मेरे पीछे भी देख सकते होंगे कि करवा चौथ के पूरे सामान यहाँ पर मौजूद है। क्या नया आपको देखने मिलेगा, अभी आपको दिखाते हैं। करवा चौथ का पूरा सामान है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या क्या इस बार नया देखने को मिलेगा। महिलाएं अगर गोल बाजार में आती है तो उन्हें क्या पूरे सामान यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे? हाँ, तो पूरा सामान मिलता है गोल बाजार में। जो भी चीज़, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ना मिलता हो करवा चौथ में। जो छन्नी लगते हैं, नए नए डिजाइन में छन्नी है। ये जो छन्नी रहती है ये हम हर साल ही देखते हैं महिलाओं के पास, लेकिन इस बार की सजावट में कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। डिजाइनों में फ़र्क किया गया, थोड़ा सा डिजाइनों में और अच्छा सा इम्प्रूवमेंट लाया गया है और छन्नी भी अच्छा लगाया गया है। खरीदी कैसी है इस बार, मतलब महिलाएं उत्साहित है करवा चौथ के लिए? जी बिल्कुल है, बहुत सारी तो खरीदी हो चुकी है। बहुत लोग महिलाएं लेके चले गए हैं और जो बच्चे हैं वो अब आ रहे हैं। चलिए, और भी ग्राहक यहाँ पे बहुत भीड़ आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे बातचीत करते हैं। पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें भी ज़्यादा धूम है। और प्राइस रेट कैसे है? प्राइस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा है, रेट हर चीज़ का। मोल भाव तो आप कर रहे होंगे, मान रहे हैं दुकान वाले? मानते तो नहीं है, बोलते सब गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा है बोलते हैं। तो रायपुर के गोल बाजार में इस वक्त हम मौजूद है और आपने देखा कि ग्राहकों में भी उतना ही उत्साह है, मार्केट भी अच्छा है। तो अगर आप भी शॉपिंग करने की सोच रहे हैं करवा चौथ में तो गोल बाजार जरूर आइए और यहाँ पर जितनी चीज़ें हमने आपको दिखाई है, जो नई चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपके लिए वो हेल्पफुल होगी।